अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायरानम चैनल। तो आज हम इस सुपर क्यूट एंड ट्रेंडिंग ड्रेस को रिक्रिएट करेंगे। तो ये बनाने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, जो आपके मन ही खूबसूरत बना दे। तो चले स्टार्ट करते हैं। इस पे अभी फ्रॉक को किस तरह से कटिंग होगी, बहुत ही आसान है। तो मैंने इसको ब्लैक कलर में कटिंग किया है और इसको बनाया है। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैंने तीनों कलर ही आपको बता दिए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्लैक में बनाया है। तो इसको सबसे पहले हमने फैब्रिक को प्रेस लगा लेना है और फिर फोल्ड कर कर इसको कपड़े को सही से कर लेना है। तो ये मैं सही से कर रही हूँ गाइस। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने फैब्रिक को सही से कर लें, कहीं भी सिलवटें ना रहे। तो इस तरह से हमने पहले लंबाई लेना है। तो ये हमारी लंबाई है 40। तो ये हमारी लंबाई मैंने लिया है 24 इंच। तो हम सबसे पहले शोल्डर पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने 5.5 पर शोल्डर का मार्क किया है और यहाँ से नेक मैंने 2.25 लिया है। तो यहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है शोल्डर को। यहाँ से हमने 6 इंच लिया है शोल्डर आर्मोल को और यहाँ से हमने चेस्ट लिया है। तो चेस्ट साइज़ है 8 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने 4 इंच का मार्क किया है और स्ट्रेट मार्क कर दिया है और फिर यहाँ से हमने घेरे का मार्क करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से मार्क कर लिया है। तो हम स्केल की हेल्प से लगाने वाले हैं क्योंकि इससे हमारा कपड़ा बहुत ही फिसल रहा था, तो हम इसे स्केल की हेल्प से लगाएंगे। तो यहाँ से हमने चौक से मार्क कर लिया। तो ये हमारा अस्तर है जो हम लाइनिंग यूज़ करेंगे। ये साटन है, साटन का फैब्रिक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से गोलाई दे दिया, शेप दिया है। तो इसका घेरा बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ से हमने आर्मोल को गोलाई दे देना है और इसको कट कर देना है। सो ये मैंने कट कर लिया है और इसके आगे अभी हमने इसको पिन लगा लेना है और इसको बराबर से कट कर देना है। तो ये मैंने थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ा हुआ था तो मैंने इसको भी बराबर कर दिया। सो यहाँ भी हमने छोटा सा कमर के पास कट लगा देना है। यहाँ तक हमने नेट और फैब्रिक, हमने इसमें नेट भी यूज़ किया है। तो ये हमारा नेट है। तो हमने पहले इसको पिन की हेल्प से पिन लगा देना है दोनों पार्ट में, ताकि इधर उधर हमारा फैब्रिक ना हो, क्योंकि नेट कट करने के लिए हमने अभी इसको ही नेट पर रखना है। तो इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको पिन लगा दिया है। तो आप लोग भी इसको पिन लगा लीजिएगा। तो यहाँ से तो हमें अच्छे से पिन लगाना है क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही फिसल रहा था, स्लिप हो रहा था। तो इसलिए हमने पहले इसको पिन लगा लिया और अब इसको साइड में करेंगे पिन लगाने के बाद और फिर नेट की कटिंग करेंगे। तो हम ये हो गया, इसको हम साइड में करेंगे और अभी हम नेट को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड है नेट और इसका हम 4 पीस कट करेंगे क्योंकि हम सिंगल यूज़ नहीं करेंगे, बहुत ही पतला हो जाएगा, इसलिए हम डबल यूज़ करेंगे। तो हम इसका 4 लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा हमने इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हो गया, ये मैंने फोल्ड कर लिया है। तो हमने 4 पीस निकालना है। तो इस तरह से मैंने ऐसा फोल्ड किया है और अभी हमने अपनी लाइनिंग को रखते हुए इस पर कट करना है सेम।
तो इस तरह से मैंने अच्छे से बिछा दिया लाइनिंग को और ये अच्छे से सेट कर लेना। और हम नेट को ज़्यादा ही घेरा देंगे, ये थोड़ा कम है तो हम इससे ज़्यादा नेट घेरा लेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से फिर सेट कर लेंगे। सो ये मैंने अच्छे से सेट किया है, तो ये कुछ जम नहीं रहा था, तो इसलिए हम इस तरफ से सेट करेंगे क्योंकि हमारा नेट इधर उधर हो रहा था। तो इसको पहले हमने बराबर कर लिया, तो फिर हमने इधर से ट्राई किया। तो इस तरह से अभी हम इधर से देखेंगे कि किस तरह से सेट होगा। जिस तरफ से हमारा बराबर से सेट होगा, कपड़ा सही से आएगा, उसी तरह से हमने सेट करना है। तो हमने हर तरफ से देखा तो थोड़ा हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था लंबाई में, तो इसलिए हमने इधर से सेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से यहाँ से हमारा कपड़ा सही पड़ रहा है। तो ये हमने सेट किया है और पिन लगा लिया, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। सो गाइस मैंने ये पिन लगा लिया है ताकि ये इधर उधर ना हो, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया नेट को। तो इस तरह से हमने कट कर लिया और अब इसको देख सकते हैं आप, पिन लगाने की वजह से इधर उधर नहीं हो रहा है और हम इसको फिनिशिंग के साथ कट कर सकते हैं। और अगर हम वैसे कट करते तो फैब्रिक इधर उधर होता और सही से कट नहीं हो पाता। तो इसलिए पिन के साथ ही कभी भी कोई भी फिनिशिंग के साथ ही कट करना है। तो हमने पिन साथ में ही लेना है ताकि हम पिन लगाकर इसको सिक्योर कर दें और हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो पिन हमारे लिए बहुत ही हेल्प करता है कटिंग होने में। तो हमने इसको इस तरह से कट कर देना है नेट को। तो आप देख सकते हैं मैंने नेट का घेरा ज़्यादा लिया है लाइनिंग से। तो इस तरह से हमने पहले कट कर लिया, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही कट करना है। सो गाइस नेट हमारा जॉइंट था, तो हम इसको जॉइंट को अलग कर रहे हैं। इस तरह से हमने कर लेना है। तो ये हमारा 4 पीस रेडी हुआ है नेट का, क्योंकि हम 2-2 पीस यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल ज़्यादा ही पतला हो जाता है नेट। तो ये हमारा कट हो गया है और अभी हमने पिन को निकाल लेना है इस तरह से। अभी हमने आप देख सकते हैं किस तरह से इसको लाइनिंग को हटा लेना है। तो ये हमारा नेट कट गया है। तो हमने देख सकते हैं 4 पीस कटा है। तो हमने 4 पीस, क्योंकि हमने 2-2 पीस यूज़ करना है, तो हमने 2-2 पीस यूज़ किया है। सो गाइस अब हमने स्टिचिंग करना है, तो हमने 2 पार्ट अलग कर लिया है नेट का। और हम सबसे पहले ये हमारा 2 पार्ट है और इसको भी अलग कर लेना है। तो हम पिन निकाल लेंगे। हमने कुछ ज़्यादा ही पिन लगा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था। तो इस तरह से हमने 2 बार लाइनिंग को लिया और नेक कट करना है। तो हमने 2 इंच से थोड़ा कम ही नेक की चौड़ाई ली है और 3 इंच लंबाई ली है। इसको गोलाई दे दिया और अभी हमने इसको कट कर लेना है नेक को। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया और अब हमने नेट लेना है। हमने 2 फोल्ड लिया है, 2 पार्ट लिया है नेट का और इस तरह से हमने अपनी लाइनिंग को बिछा देना है। और यहाँ पे भी हमने पिन लगा लेना है, क्योंकि पिन नहीं लगाएंगे तो अच्छे से सिलाई नहीं होगा।
तो हमने इस तरह से, और मैंने एक बीच में भी पिन लगा लिया है और इस तरह से हमने इसको गोलाई को सिल लिया है। और सिलाई करने के बाद अभी हमने नेट को कट कर देना है मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये मैंने कट कर लिया और कटका लगा दिया है ताकि पलटने में हमारा इजी हो जाए। तो अब हमने ये इस तरह से, तो हमने बाजू की भी सिलाई करनी है आर्म होल की। तो इस तरह से हमारा पलट जाएगा तो ऐसा दिखेगा। तो गाइस हमने फिर से उल्टा करके बाजू की सिलाई लगा ली है। तो इसको भी हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं बाजू की सिलाई पर भी और नेक पर भी, क्योंकि थोड़ा भी फोल्ड आता है तो फिनिशिंग के साथ हमारा पलटी नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे भी छोटे छोटे कट लगा लिए हैं बाजू पर। तो ये हो गया और इस तरह से हमने पलट देना है और इसको प्रेस लगा लेना है। तो ये इस तरह से हमने प्रेस लगा लेना है सीधा करके। तो इधर भी हमने इसी तरह से सिलाई बैठाते हुए प्रेस लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक और बाजू रेडी हुआ है, क्योंकि हम ये स्लीवलेस है। तो इस तरह से हमने ऐसा पलट लिया है। तो यहाँ से हम पिन लगा देंगे नेट को बराबर करके, क्योंकि नेट का घेरा ज़्यादा है। तो हम पिन लगा लेंगे यहाँ से ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो और सिलाई करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। फिर ये हो गया फ्रंट और अभी हमने बैक भी इसी तरह से रेडी करना है। तो इस तरह से मैंने बैक काट लिया है और इसका नेक कट करना है अभी हमने लाइनिंग की। तो मैंने 2 इंच से कम ही चौड़ाई लिया है और 1.5 इंच लिया है, 1.5 से 2 इंच लिया है गला पीछे का। और यहाँ से हमने कट कर लिया और अभी हमने 3 इंच का कट लगा देना है इस तरह से बीच में, ताकि हमारा नेट जाने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने नेट लिया, ये भी 2 डबल है। तो हमने लाइनिंग को इस तरह से बिछा लेना है और पिन लगा देना है, उसी तरह से सिक्योर कर लेना है। इसी तरह से अच्छे से करते हुए हमने सिक्योर कर लेना है पिन लगाते हुए। और यहाँ पे भी हमने पिन लगाना है और इस तरह से हमने सिलाई कर देनी है और बाजू की भी सिलाई कर लेनी है, इसलिए मैंने बाजू पर भी पिन लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया और अभी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है नेट को। तो हम नेक का कट करेंगे, इस तरह से हमने कट कर देना है। और अभी हमने बीच में कट लगा लिया और अभी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से। और बाजू पर भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने से कर ही लगाना है, क्योंकि कभी कभी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर उधर हो जाता है ज़्यादा। तो हमने उसको बराबर कर लेना है कट करके। और ये हमारा हो गया और इसको भी पलट कर प्रेस लगा लेना है। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को लगाया था उसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी प्रेस लगाना है। तो ये मैंने प्रेस लगा लिया है और ये फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ। और अभी हमने इसको शोल्डर को सिलना है। तो हम शोल्डर को डायरेक्टली ऐसा नहीं सिलेंगे ताकि हमारा शोल्डर अंदर हो। तो इस तरह से हमने पहले इसको पलट देना है, उल्टा कर लेना है और फिर अभी हमने इस पार्ट को, सीधे पार्ट को ही इस तरह से उसके अंदर डालना है। इस तरह से हमने शोल्डर को यहाँ से निकाल कर इस तरह से और पिन लगा लेनी है। इससे हमारा फिनिशिंग के साथ शोल्डर रेडी होगा। तो ये हमने पिन लगा लिया, उसी तरह से इस शोल्डर को भी पिन लगा लेना है सीधा करके। तो ये हो गया।
इसमें भी पिन लगा लेना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया, पिन निकाल दिया और अभी हमने इसको सीधा कर लेना है यहाँ से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है और कहीं भी थोड़ा भी कुचरा वगैरह नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से इसको अब प्रेस लगा लेना है नेक को। तो ये हमारा हो गया और अब हम साइड की सिलाई देंगे। तो हमने पहले पिन को निकाल कर यहाँ से पिन लगा लेना है। जहाँ तक हमने नेट के साथ ही सिलाई करनी है वहाँ तक मैंने पिन लगा लिया है और यहाँ से भी पिन लगा लेना है, क्योंकि हम पूरा नेट के साथ लाइनिंग को नहीं सिलेंगे, थोड़ा ही सिलेंगे। तो मैंने जहाँ तक सिलना है वहाँ तक ही पिन लगाया है। तो ये पिन लगाने के बाद हमने यहाँ से सिलाई दे दी है और अब यहाँ से नेट को जो हमने सिलाई नहीं किया है उसको अलग से सिलाई करेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर लिया है फैब्रिक पर भी। तो ये हो गया हमारा सिलाई बाजू की। तो इस तरह से ये हो गया है और अभी हमने इसको प्रेस लगाने के बाद इसको बराबर से कट करना है। जो भी हमारा है गोलाई वगैरह सही कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले इस पर प्रेस लगा लिया है। तो ये प्रेस लगाना है अच्छे से। तो अब इसको बराबर करके हमने नेट को बराबर कर देना है। तो ये मैंने कट करके बराबर कर लिया है घेरे को, क्योंकि नेट पे सिलाई नहीं लगेगी। तो ये मैंने बराबर कर लिया और अभी हमने फैब्रिक को भी उसी तरह से प्रेस लगाने के बाद बराबर कर लेना है गोलाई को। तो देख सकते हैं हमारा कपड़ा कितना फुचरा निकला है। तो इस तरह से धागे वगैरह निकल जाते हैं। तो ये हमने कट कर लिया, बराबर कर लिया इसको भी। और ये हमारा लाइनिंग है तो लाइनिंग को हमने सिलना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। ये हमारा सिलाई हो गया और ये हमारा रेडी हो गया। और अब हम उसके ऊपर का बो बनाएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट बो ही है, क्योंकि बो से ही ज़्यादा ही लुक आ रहा है ड्रेस को। तो हमने बो बनाना। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया, यहाँ से हमने लंबाई ली है 5.5 इंच और यहाँ से हमने 9 इंच पर चौड़ाई ले लिया है और इधर से भी 5.5 इंच पर लंबाई ले ली है। तो अब हमने इसको बॉक्स बना लेना है और अभी हमने इसका सेंटर लेना है और मार्क करना है। फिर यहाँ से हमने सीधा मार्क कर देना है 1 इंच पर आगे लेना है और फिर यहाँ से हमने सीधा मार्क कर देना है जितना भी हमने लंबा रखना है बो को। तो ये मैंने सीधा मार्क कर दिया है और अभी यहाँ से हमने गोलाई देना है। तो यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई दे देना है पेपर को ये, और फिर यहाँ से हमने गोलाई दे देना है ये। तो गाइस ये बो इसी तरह से ही कटेगा, कुछ हमारी कटिंग इसी तरह से होगी। तो इसका मैंने पहले ही कट करके रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप भी कट कर सकते हैं फ्रेम को। तो अब मैंने इसको फैब्रिक पर रखना है, डबल फोल्ड करना है फैब्रिक को और प्रेस लगा लेना है और फिर इसको सेट करना है। और तो गैस मैंने ये बुकरम चिपका लिया है, क्योंकि मेरे पास कैन नहीं था। अगर आपके पास कैन हो तो आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है थोड़ा हार्ड करने के लिए, ताकि हमारा वो स्ट्रेट ही रहे। तो जहाँ तक कि हमें ज़रूरत थी मैंने उतना ही बुकरम चिपकाया है। तो ये मैंने इसी तरह से रख के सिलाई कर लिया और अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और यहाँ से भी कट कर देना है और इसको प्रेस सीधा करके प्रेस लगा लेना है। तो इस ड्रेस का सारा लुक इसी पे डिपेंड है। ये बो ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से हमने कट कर लेना है और इस पे भी छोटे छोटे कट लगाकर इसको पलट लेना है।
सो गाइस, अगर आपको भी ये बेबी फ्रॉक उतना ही अच्छा लगा जितना कि मुझे इसे बनाने में लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो लाती रहूँगी। सो गाइस, इसी तरह से इस बो को अब मैं सुई की और धागे की हेल्प से सिल लूँगी। पहले इसी तरह से बो बनाकर इसको सिल लेना है सुई की हेल्प से। तो अच्छे से कर लेना है और इसको स्टिच करना है। सो गाइस, मैंने इसी तरह से ये सुई की हेल्प से सिल लिया और अब हमें यहाँ से इसको इस तरह से प्रेस करके सेट कर देना है। ये सो इस तरह से हमने सिला है और अभी इसको नोट लगा देना है और इसको कट कर देना है धागे को। और ये हमारा हो गया है एक को। और अभी हमने एक सीधी पट्टी लेनी है। इस तरह से ये हमारा बो लगेगा। तो इससे पहले ये बो में अभी थोड़ा और बाकी है, तो हमने एक पट्टी लेना है। इस तरह से हमने पट्टी भी रेडी किया है और इस बो को इसको भी स्टिच करना है सुई की हेल्प से। इस तरह से इसको सेट कर देना है। सो गाइस, देख सकते हैं ये बो कितना ही खूबसूरत लग रहा है। सो ये थोड़ा बड़ा है तो हम इसको कट कर लेंगे और इसको यहाँ से हमने सेट करना है इस तरह से। ये सेट करने में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सबसे पहले इस तरह से सेट करेंगे ऐसे। तो जितना लंबा हमें चाहिए तो उतना ही सेट करना है और अभी हमने इसको सुई धागे की हेल्प से सिल लेना है। सो गाइस, ये हमारा बो रेडी हो गया है और अभी हमने इसको फैब्रिक पे लगाना है फ्रॉक पर। तो हमने इसको इसी तरह से सुई की हेल्प से ही लगाना होगा। तो हम इसको भी सुई की हेल्प से इस तरह से लगा लिए। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्रॉक है और हमने यहाँ पीछे हुक लगा देना है। तो ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा रेडी हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे परियों के लिए बना सकते हैं। तो फिर अमानिल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।